जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद लेकर, गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके दिया है। आप सब संगत सत्संग को जरूर सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग ले। जय गुरु जी। नमस्कार। मैं आपके साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरु जी की कृपा मेरे को प्राप्त हुई। इतने वर्ष हो गए, देखो मेरे को अब जाके गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई। मैं शुरू से ही शंकर भगवान को बहुत मानती थी। शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा मेरा उनके साथ प्रेम था। हमने बल्कि ठाकुर जी भी हमारे घर में विराजमान हैं, तो मैंने तो बाबा लाल जी का नाम भी लिया हुआ है। तो ऐसी कृपा हुई कि मेरे गुरु जी की कि क्या हुआ कि एक दिन मेरी काम वाली आई। तो काम वाली को मैंने कहा कि तू आज लेट हो गई है, क्या बात है आज इतनी देर हो गई तेरे को। तो उसने मेरे को कहा कि दीदी हमारे ना आपके यहाँ एरिया में आज जनकपुरी में कहीं किसी घर में या पता नहीं मंदिर में कह रही थी कि वहाँ पे ना शहद वर्षा हो रही थी। और वहाँ मैं कितने दिन से सोच रही थी, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरे मतलब कि ऐसे तो आँखें उसकी ऐसे प्रॉब्लम है आँखों में। तो मैं कितनी देर से भाभी मैं सोच रही थी कि वो आए, तो किसी ने मेरे को बताया कि वहाँ पे आज कहती भाभी आज वो साक्षात वहाँ पे मतलब कि उनके दर्शन हो रहे थे, मतलब शहद वर्षा हो रही थी, कोड़ियों की, इलायची की, ऐसे। तो फिर मैंने उसको कहा कि पूजा तू तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि मैंने ना कई बार गुरुजी की पिक को देखती थी, कई लोग मानते थे गुरुजी को ऐसे, पर मेरा भी कई बार बीच में दिल आता था कि मैं पर मेरा भी इनको मतलब वो करूं, इनके जाऊं या ऐसे कुछ। मेरा पहले से कभी मतलब ऐसे होता था कभी कभी, पर मैं इतना ध्यान नहीं देती। फिर मैं अपना पाठ पूजा में लगी रहती थी, भगवान की जैसे करना, शंकर भगवान जी के मंदिर सोमवार जाती थी, तो मेरा इतना वो नहीं पड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे कहे मेरे को, तो मैंने कहा पूजा वो तो बहुत भाग्यशाली है, तो मेरे को भी ले जा, मेरे को भी। कहती मैं शहद लेके आई हूँ तो वहाँ से, इसीलिए मैं लेट हो गई, आ नहीं पाई। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसने मेरे को कहा कि मैंने कहा चल भगवान की जब मर्ज़ी होगी, जब उनको बुलाना होगा तो तब हो जाएगा। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे कहते कहते मेरे को 1 महीना काफ़ी बीत गया। तो क्या हुआ, मैं अपनी मम्मी के बच्चों को छुट्टियां हुई, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, और मेरे बच्चों को छुट्टियां हुई स्कूल की, तो मैं अपने मदर के घर में रहने के लिए गई, मायके। तो वहाँ पे मैं रहने के लिए गई, तो मेरी भाभी भी मेरे को कहती थी कि मैं ना इनका नाम लिया है, मेरी भाभी ने लिया हुआ है। तो मेरी भाभी ने मेरे को कहा कि मैं भी, मेरी भाभी की भाभी ने लिया हुआ है, और उसने मेरे को कहा कि भाभी कि दीदी मैं भी गुरुजी महाराज का नाम ले लूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई गुरु वो नहीं किए हैं। तो मैंने उससे कहा हाँ तू ज़रूर ले ले, बहुत मतलब बढ़िया है कि गुरुजी के बहुत मतलब अच्छा है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं किसी को भी ऐसे कुछ वो कहूँ। मैं जानती नहीं थी फिर भी, पर मैं उसको यही कह रही थी ठीक है तू ले ले गुरुजी के, बहुत अच्छा है, तो ठीक है। तो उसने मेरे को कहा थोड़े दिन मैं वहाँ पे रही, 2-3 दिन। जब मैं आने लगी लास्ट में, तो उसने मेरे को कहा किसी का, मम्मी को फ़ोन आया, मेरी मम्मी को, कि आजा कि वहाँ पे सत्संग हो रहा है गुरुजी का, तो हम वहाँ पे चलते हैं, 4 से 6 बजे का टाइम है, तो हम चलते हैं। तो फिर मैं हैरान रह गई, मैंने कहा मम्मा मैं तो सोच ही रही थी कि मैं इनके सत्संग में जाऊं, पर मेरे को कोई वो ही नहीं मिल रहा था, और मैं अपने घर वाले से भी डरती थी कि पता नहीं वो भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, कि क्या कहेंगे, ऐसे मैं अकेली जा भी नहीं सकती। तो क्या हुआ कि मेरे जो थे मदर, मैं उनके साथ गई। जब मैं अपने मदर के साथ गई, ऑटो में बैठ के हम 4 बजे निकल लिए। तो 4 बजे नहीं, 5 बजे निकले, 5 बजे निकल लिए हम, थोड़ा सा लेट हो गए थे।
तो निकले ऑटो वाले। मैं सोचूं कि वो जो ड्रेस बताया है, हमारे साथ 2-3 आंटियाँ और थीं, वो भी गई। मैंने कहा पता नहीं सही तरह से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे हम, पर पता नहीं कैसे पहुंच पाएंगे। ये इसको एरिया पता लग जाएगा ऑटो वाले को कि नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या, ऑटो मैंने देखा जिस ऑटो में मैं बैठी, वहाँ पे शंकर भगवान जी का आगे क्या कहते हैं वो मूर्ति लगी हुई थी शंकर भगवान जी की। तो मैंने कहा ले, ये तो भगवान शिव हमें अपने आप ही वो कर देंगे, कृपा प्राप्त हो गई है हमें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने हमें वहाँ पे मंदिर के बाहर, उसके किसी घर के बाहर जहाँ संकीर्तन हो रहा था, उतारा। तो हम गए वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने चप्पलें वगैरह बांध रखी हैं, और मेरे इतना भाग्य देखो, वहाँ पे जगन्नाथ जी की भजन, कृष्ण जी के वो जगन्नाथ जी की आ गई, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ, और राधा कृष्ण का बोर्ड लगा हुआ। तो फिर मैंने कहा कि ये तो कृपा ही हो गई है, ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई है, मेरे ठिकाना जी ने, ठाकुर जी ने कृपा कर दी है। तो अच्छा, जब मैं अंदर गई, कीर्तन चल रहा था, बहुत अच्छा अच्छा, वही भजन लगे, वो ऐसे ऐसे भजन लगे भोलेनाथ के, राधा कृष्ण जी के। तो वहाँ पे गुरुजी ने ऐसी कृपा की हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने गुरुजी ने जो जो भजन लगवाए थे ना, वो सच में जो मैं अपने मन में विचार सोच रही थी, वही वाले भजन कृष्ण जी के, जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं, मतलब उन सारा उनका वास हो ऐसे। हाँ, तो मैं तो इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई जब मैंने उनके चरण को छुआ, माथा टेका, प्रसाद मैंने, पर मैं प्रसाद थोड़ा सा खा पाई और थोड़ा सा मैं घर ले गई। मैंने कहा चलो मेरे भाभी खा लेंगे, सब खा लेंगे। और चाय मैं पीने लगी, तो मैंने उससे साथ वाली, मेरे साथ एक आंटी बैठे थे, मैंने कहा आंटी आज क्या तारीख है? उसने मेरे को बताया 7। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है गुरुजी ने। तो मैं बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई वहाँ पे भजन करके, कीर्तन करके। मतलब कि मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, जैसे मैं भगवान जी के पास ही आके नृत्य कर रही हूँ, ऐसे लग रहा था मेरे को कि कीर्तन कर रही हूँ। मेरे को बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। उसी बीच जब मैं घर आई ना, तो घर आते ही जब मैं मम्मा के घर से अगले दिन वापस अपने घर में आई, तो मेरे को गुरुजी ने साक्षात मेरे सपने में दर्शन दिया। तो मैं तो हैरान ही रह गई इतनी कृपा पाके। मैंने कहा कितनी कृपा है। तो फिर मेरे को मैसेज आता है कि कुड़िए चुप, चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। तो मैं बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, और बाहर जाके आने लगी। तो मेरे को जब उठी तो मेरे को ना, बाहर गई अपनी गैलरी में, तो मेरे को खुशबू आने लगी फूलों की। मेरे को मैसेज भी आया था, मैं तेरे को फूलों की खुशबू से दर्शन दूंगा। तो एक फूलों की खुशबू, ऐसे फूलों की बहुत तेज़ खुशबू आने लगी। तो मेरे को ऐसे लगा जैसे आसपास मेरे गुरुजी ही हों। तो क्या कहूँ मैं, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। मैं आपका शुक्राना कैसे अदा करूं, मेरे को तो ये भी नहीं पता कब आपने मेरे को अपना बना लिया। और मेरे को तब एक मैसेज आया, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरा हूँ, मैंने तुझे मैंने चुना है। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई ना कि मैं बता नहीं सकती। तब से मेरी ज़िंदगी ऐसे हो गई है कि हर काम वो मेरे को, हर चीज़ में, एक एक पल में एक एक चीज़ मेरे को बताते हैं। वो एक एक चीज़ मेरे साथ जो भी करनी होती है ना, वो मेरे को बताते हैं कि हाँ तू आज ऐसे या ऐसे, किसी मैसेज के ज़रिए या किसी भी तरीके से मेरे को सिग्नल देते हैं, मेरे को सपने में भी दर्शन देते हैं। मैं इतनी खुश हो गई हूँ ना उनको पाके कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे सारे कष्ट, दुख सब उन्होंने दूर कर दिए हैं। मैं तो इतनी, और मेरे दिमाग में कभी आता था कि मैं बाबा लाल जी को मानती हूँ ऐसे, तो मेरे एक बार दिमाग में आया कि मैंने उनका नाम लिया हुआ है। तो फिर मेरे को मैसेज आता है कि कुड़िए हम दोनों तेरे घर चाय पीने आएंगे, हम दोनों तेरे घर ऐसे। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी ने स्वीकार कर लिया, उनको पता है कि क्या मेरे मन में है क्या नहीं। तो फिर वो कहते तू मेरा मंत्र जाप भी किया कर, ऐसे ऐसे। तो मैं बहुत खुश हुई,
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे को तो आपकी कृपा पाके बहुत ज़्यादा मेरा मन प्रसन्न हुआ है गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अभी मैं शॉर्ट में ही जितना मेरे को मतलब कि ध्यान आया तो मैं आपको शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। नहीं तो उनकी कृपा तो मैं क्या बताऊँ, अभी मेरे को महीना भी नहीं हुआ मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। 2024 जून में 7 जून को जुड़ी हूँ। अभी मेरे को महीना हो गया, हाँ महीना तक हुआ है। और उनकी कृपा तो इतनी हो गई है कि महीने में इतनी कृपा हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी कृपा हो गई है। क्या क्या उनके किस्से सुनाऊँ, अनगिनत उनके किस्से मेरे साथ मतलब कि वो हो गए। कितने मतलब शुक्राने उन्होंने कितने ज़्यादा मेरे पर रहमतें करती हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वो दूंगी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं फिर से कहूँगी शुक्राना शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम बार शुक्राना। आपका हाथ ऐसे ही मेरे सिर पे सदा बना रहे। मेरी भूलों को क्षमा करना अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो। जय हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दूसरा सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम स्नेहलता है। मैं हिमाचल मंडी से हूँ। मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से मुझे मेरे गुरु पास जी मिले हैं, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता रहा है। सारी पॉजिटिविटी आई है। मेरे बच्चों को अपना, वो गुरु जी के बच्चे हैं, उन्हें ब्लेस कर दिया है। और छोटी छोटी बातों में मैं परेशान हो जाती थी, वो सारी परेशानियाँ गुरु जी दूर कर दी है। मुझे पता है मेरे गुरु बाजी मेरी हर परेशानी धीरे धीरे दूर करेंगे। और जब भी मैं परेशान होती हूँ, मैं अपने गुरु के पास बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, मेरी परेशानी गायब हो जाती है। और मेरे गुरु जी के हर पल दर्शन होते हैं। ज्योति में दर्शन होते हैं, कबूतर में दर्शन हुए, बटरफ्लाई में दर्शन होते हैं। एक रात तो ऐसे रात के 12 बजे थे तो पता नहीं कहाँ से बटरफ्लाई, जैसे मैंने हाथ रखा था बेड के ऊपर तो वहाँ बैठ गई पूरी ब्लैक कलर की। जब मैंने उसको वहाँ पर्दे पे बिठा दिया, जब सुबह देखूं तो वहाँ नहीं थे। और आज संगत जी मैं पूजा कर रही थी तो जब मैं ज्योति जला रही थी ऐसे मेरे ध्यान खिड़की की तरफ गया तो वो बटरफ्लाई पहले तो नहीं लगी, लेकिन जैसे वो वहाँ खिड़की पे बैठी तो ऐसे लगा जैसे उसमें ज्योति जल रही है। मुझे कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे बाद में मैसेज आता है कि जब तू ज्योति जला रही थी तो मैं देख रहा था। मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी मेरे साथ आए थे। हर कष्ट मेरा जी गुरुजी मेरे काट रहे हैं। संगत जी, बस एक अरदास है कि मुझसे जो ऐसे रूठे हैं बस वो मान जाए। मैं थोड़ा इमोशनल जैसी हूँ, किसी को रूठा हुआ नहीं देख सकती। तो गुरु जी से मेरी अरदास है, वो भी गुरु जी ही करेंगे। बाकी ऐसे ही हर संगत की अरदास पूरी हो, सभी खुश रहें। मेरे बेटे को ठीक किया गुरु जी, आपका बच्चा है वो, मेरे बच्चों को सही रास्ते में लाने में आपका हाथ है और आगे भी आप हैं। तो इसी के साथ मैं अपना छोटा सा सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहा गुरु जी। लाभ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।